रीथिंक विद उमर जावेद की इलेक्शन सीरीज में खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग हलकों की बात करने जा रहे हैं। रावलपिंडी के इंटरेस्टिंग हलके NA 56 और 57, जहां पूरे पाकिस्तान की नजरें जमी रहेंगी, लगी रहेंगी 8 फरवरी तक, क्योंकि यहां से अपने आप को फर्जंदे पाकिस्तान कहलाने वाले, अपने आप को खुद गेट नंबर 4 की पैदावार कहने वाले, यानी खुद ये कहने वाले कि वो फौज के आदमी है, एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। जी हाँ, शेख रशीद अहमद ने कागजात नामजदगी जमा करा दी है अपने रावलपिंडी की इन सीटों पर। 56 NA 56 जो आज NA 56 और 57 है, ये रवायती तौर पर उन्हीं रावलपिंडी के वही इलाके हैं कि जिन इलाकों पर शेख रशीद 1985 से इलेक्शन लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं। शेख रशीद अब तक कुल मिलाकर 10 कौमी असम्बली के 10 उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, जिनमें से 9 आम इंतखाबात थे और एक जिमनी इलेक्शन था। और शेख रशीद का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 2 मरतबा उन्हें शिकस्त हुई है। लेकिन इस मरतबा शेख रशीद के लिए रावलपिंडी की हवा साजगार क्यों नहीं है? रावलपिंडी से होने वाले सर्वेज, वहां के वोटरों से होने वाली बातचीत, वहां का जो वोटर्स की अक्सरियत है, आम बंदा है रावलपिंडी का, वो क्यों शेख रशीद की हवा उखड़ी उखड़ी सी नजर आ रही है, इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। शेख रशीद की मुतवातर जीत के पीछे असल में बुनियादी क्या एलिमेंट्स रहे हैं, यानी इतना वो जीते। एक तो पहली बात कि शेख रशीद का शुमार ऐसे सियासतदानों में होता है कि जिनका बैकग्राउंड ना जागीरदारी था, ना सरमायादारी था, ना वो किसी अरबपति खानदान से थे, एक आम एक गरीब घराने के शख्स थे, खुद भी वो कहते हैं, और ये बात है भी सही। और फिर उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जरिए जिस तरीके से अपना मुकाम बनाया, और बाद में वो खैर एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स करते रहे, खुद भी कहते हैं सारा। असल में अगर देखा जाए, यानी 1985 का इलेक्शन तो आप निकाल दें जब शेख रशीद की एंट्री होती है, क्योंकि वो तो गैर जमाती इलेक्शन था। जनरल जिया जो कुछ चाह रहा था, एजेंसियां जो कुछ चाह रही थी, ऐसे लोग कामयाब हो गए थे। असल में देखा जाए तो 1988 के इलेक्शन में जो जमाती बुनियादों पर हुए थे, इसमें शेख रशीद, तब ये जो इलाके थे रावलपिंडी के जो आज NA 56 57 है, तब ये इलाके NA 38 के लाते थे। और यहाँ पर शेख रशीद 88 में, 90 में, 93 और 97 में कामयाब होते रहे। इनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह पीपल्स पार्टी के इंतहाई कमजोर उम्मीदवार इनका मुकाबला कर रहे होते थे। 88 में आप देखें, शेख रशीद IGI के थे तो पीपल्स पार्टी ने मैदान में जनरल टिक्का खान को उतार दिया। अब जनरल टिक्का खान की अपनी होगी, फौज में उनका अपना पेशा वराना किरदार होगा, जो भी खैर उनको बुचरा बलूचिस्तान भी कहा जाता है, या बंगाल के हवाले से भी जो है वो टिक्का खान को बुचरा बंगाल भी कहा जाता है। अब टिक्का खान जो है वो किस तरह रावलपिंडी के गली मोहल्लों देहातों में जाकर कंपेन कर सकते हैं? टिक्का खान को पीपल्स पार्टी ने उतारा 88 में शेख रशीद के मुकाबले में, और शेख रशीद इलेक्शन जीत गए, टिक्का खान हार गए इलेक्शन। इसी तरह 1990 में अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी ने शेख रशीद के मुकाबले में चौधरी मुश्ताक हुसैन जैसे एक शख्स को उतार दिया, जिसका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक तो था, लेकिन जिसकी रेपो रावलपिंडी के इलाकों में, रावलपिंडी के गली मोहल्लों ढोकों में कुछ अच्छी नहीं थी, अच्छी शोहरत नहीं थी इनकी। खास तौर पर ये रावलपिंडी के अंदर जो ब्लैक मनी का काम होता है, जुआबाजी होती है, सट्टाबाजी वगैरह होती है, चौधरी मुश्ताक का नाम ऐसी सरगर्मियों से मंसूब था। तो 1990 में भी शेख रशीद सीट जीत गए। 93 में फिर शेख रशीद के मुकाबले में रियाजुल इस्लाम को उतारा पीपल्स पार्टी ने। कदरे सुलझे हुए आदमी थे, लेकिन वही जो रावलपिंडी की इंतखाबी डायनामिक्स होती हैं उसको उस तरीके से नहीं समझ पाए, और शेख रशीद एक मरतबा फिर 1993 में भी ये सीट ले गए। 1997 में बेनज़ीर ने अपनी राइट हैंड, उस वक्त अपनी राइट हैंड नाहिद खान को उतार दिया शेख रशीद के मुकाबले में। अब नाहिद खान बेनज़ीर की सेक्रेटरी तो थी या करीबी तो थी, लेकिन वही कि रावलपिंडी को समझना, रावलपिंडी के इलाकों को समझना नाहिद खान के बस की बात नहीं थी। नाहिद खान बुरे तरीके से शिकस्त खा गई, कोई 30-40 हज़ार प्लस के मार्जिन से नाहिद खान पीपल्स पार्टी की 97 में शेख रशीद से हार गई। 2002 शेख रशीद की पॉलिटिकल प्रोफाइल का एक टर्निंग पॉइंट, जब शेख रशीद रावलपिंडी की 2 सीटें मांग रहे थे उस वक्त की, यानी 2002 में NA 55 की और NA 56 की। अब जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहनुमा थे अली जफर ये चाह रहे थे कि वो खुद रावलपिंडी से मुकाबला करें,
और नवाज शरीफ ने अली जफर की बात को माना और शेख रशीद को टिकट नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद शेख रशीद 2002 में आजाद हैसियत में खड़े होकर भी ये कहते रहे कि मैं जीतने के बाद NA 55 और 56 नवाज शरीफ की झोली में गिरा दूंगा। यानी 2002 में उन्होंने नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल कर वोट लिए और दोनों सीटों में NA 55 और NA 56 जो अब 2002 में यानी जो NA 38 के इलाके थे वो इन हलकों पर उनको ये नया नाम दिया गया NA का, NA 55 56। यहां से शेख रशीद कामयाब हुए भारी मार्जिन से। नून लीग के सैयद जफर जो हैं NA 56 पर वो तीसरे नंबर पर आए। इतना शेख रशीद भारी मार्जिन से जीते ये दोनों सीटें। दूसरी सीट पर भी पीपल्स पार्टी उनका मुकाबला नहीं कर सकी, मुस्लिम लीग नून मुकाबला नहीं कर सकी, पीपल्स पार्टी ने उनका मुकाबला किया। अब 2008 के इलेक्शन अगर हम देखें, 2008 में शेख रशीद पर बहुत वाज़े एक सियासी क्लॉट लग चुका था, जिसको सियासी धब्बा कहते हैं, लग चुका था मुशर्रफ की हमायत का। मुशर्रफ के बहुत पुरजोर उन्होंने हमायत की 2002 से लेकर 2007 तक। मुशर्रफ के राइट हैंड बने रहे, मुशर्रफ के तर्जुमान बने रहे, शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने रहे। जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज करते थे वज़ीर इत्तलात के तौर पर, जिस तरह वो मुशर्रफ को डिफेंड करते थे 2002 से 2007 तक। तो 2008 में अब जारी बात है एस्टेब्लिशमेंट उस तरीके से साथ नहीं दे रही थी मुशर्रफ के हामियों का। तो शेख रशीद को दोनों सीटों से इबरतनाक किस्म की शिकस्त हुई। इबरतनाक शिकस्त में क्यों कह रहा हूं कि आप देखिए 2008 में NA 55 से जावेद हाशमी, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है भी नहीं, अपना ताल्लुक मुल्तान से है, जावेद हाशमी को नून लीग ने यहां से उतारा और जावेद हाशमी ने 76,980 वोट लिए और शेख रशीद चौथे नंबर पर आकर 15,780 वोट ले सके। इतना भारी मार्जिन। इसी तरह 7 वाली सीट NA 56 में भी 2008 में हनीफ अब्बासी के नून लीग ने 73,433 और शेख रशीद सिर्फ 10,944 वोट ले सके। इतनी भरपूर उनको इबरतनाक शिकस्त हुई दोनों हलकों पे और ये फर्स्ट टाइम था कि शेख रशीद इस तरह इलेक्शन हारे। अब 2010 में रावलपिंडी में जिमनी इलेक्शन आया। ये जिमनी इलेक्शन जो था इस वाले से इसलिए इंटरेस्टिंग था बाई इलेक्शन कि इसमें शेख रशीद को फिर मौका मिला और इस दफा रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून ने अपना एक आम वर्कर उतारा, मलक शकील अवान। अब बड़ी नजरें थी जिमनी इलेक्शन में कि शायद शेख रशीद वापस आए कौमी असम्बली में, लेकिन इन बाई इलेक्शन में भी मलक शकील अवान ने शेख रशीद को शिकस्त दे दी और शेख रशीद का रास्ता बंद रहा पार्लियामेंट तक। 2013 की बात की जाए तो शेख रशीद ने इमरान खान के साथ अलायंस किया। PTI के वर्कर्स को काफी ज्यादा, PTI के लीडर्स को कायल करने की कोशिश की कि उनके मुकाबले में बंदे न उतारे जाएं और PTI की मदद से शेख रशीद NA 55 में 88,532 वोट लेकर कामयाब हुए और शकील अवान 75,272 वोट ले सके। यानी बहुत कम मार्जिन से शेख रशीद अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। और NA 56 की जो सीट थी वो वहां पर शेख रशीद ने कहा था कि इमरान खान को वो अकोमोडेट, इमरान खान के लिए वो नहीं खड़े होंगे, तो यहां से इमरान खान जीत गए 80,425 सीट लेकर। अब 2018 में जो ये 2002 से NA 55 और 56 था, इसको 2018 में जो NA 55 रहा था इसको NA 62 कर दिया गया और जो NA 56 पुराना था इसको NA 60 कर दिया गया 2018 में। अब NA 60 में क्या सूरत हाल बनी? NA 60 में इंतखाबात से चंद रोज पहले यहां से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हनीफ अब्बासी को सजा दे दी गई ड्रग्स के मामले में। तो यहां पर इलेक्शन मुलतवी हो गया जुलाई 2018 में। हनीफ अब्बासी की ने कहा क्योंकि वो जेल चले गए थे, लेकिन NA 62 में शेख रशीद ने कामयाबी हासिल की। इन्होंने 1,19,360 से ज्यादा वोट हासिल किए और नून लीग के दानियाल चौधरी 91,879 वोट हासिल कर सके। और बाद में जिमनी इलेक्शन जब हुए रावलपिंडी के, तो जो NA 60 था यहां भी शेख रशीद जो है वो उन्होंने अपने भतीजे शेख राशिद शफीक को जिता दिया। तो 2018 के इलेक्शन में यह बात ज़हन में रहे कि जिस तरह के इलेक्शन थे, RTS बैठे, एस्टेब्लिशमेंट की खुली मुदाखलत थी, तो यह वाज़ेह तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग थी। यहां पर यह सारा डेटा क्या साबित कर रहा है? यह सारा डेटा साबित कर रहा है कि शेख रशीद तब इलेक्शन जीतते आए हैं जब उनके साथ
गेट नंबर 4 की बैक रही है, एस्टेब्लिशमेंट की बैक रही है, एजेंसियों की बैक रही है, फौज की बैक रही है। जब फौज की बैक नहीं होती तो फिर उनका अंजाम 2008 और 10 वाला होता है। इस मर्तबा क्यों हमारा यह दावा है कि शेख रशीद अपनी दोनों सीटें फिलहाल हार रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, इस वजह से कि इस मर्तबा शेख रशीद के लिए गेट नंबर 4 के दरवाजे बंद होना तो दूर की बात, वो गेट नंबर 4 की तरफ देख भी नहीं सकते। जिस तरीके का चिल्ला काट कर वो आए हैं, जो 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है, उसके बाद शेख रशीद अब कतई तौर पर आज की स्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में नहीं है। तो शेख रशीद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है ये, खास तौर पर हनीफ अब्बासी जैसे एक दिग्गज नेता का, एक तगड़े सियासी पहलवान को जिस तरह मैदान में उतारा है शेख रशीद के लिए नून लीग ने, तो शेख रशीद के लिए इस मरतबा ये अपनी दोनों सीटें बचाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट एजेंसियां उनके साथ नहीं है। तो हम देखते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे आने वाले वीलॉग्स में भी, जो अहम हल्के हैं पाकिस्तान के, जहां अहम उम्मीदवार लड़े हैं, वहां क्या हो रहा है, वहां के सर्वेज क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, इंतखाबी जायजे क्या कह रहे हैं, इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद।